To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था उसके आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रेक्टेंगुलर सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ था अपने एक लेक्चर में। एक्सपोनेंशियल सिग्नल दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी एंड एक होता है हमारे पास e टू द पावर ऑफ प्लस टी यू टी। इसकी अगर वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें तो वेव फॉर्म हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। जो e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी है उसकी वेव फॉर्म बनेगी हमारे पास इस तरह से। एंड यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है e टू द पावर ऑफ टी यू टी, इसकी वेव फॉर्म हमारे पास बनेगी इस तरह से। तो अब हम देखेंगे इन सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को जो एक्सप्रेशन था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स टी की जगह e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी। तो चलिए फाइंड करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी एंड एक्स टी हमारे पास यहाँ पे e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी एंड e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एंड लिमिट से हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देखें ut जो होता है हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ut को हटा के हम लिमिट चेंज कर सकते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल होगा वो होगा e टू द पावर ऑफ माइनस टी एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस टी का मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी से। तो इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस टी कॉमन निकाल के 1 प्लस जे ओमेगा टी, सॉरी जे ओमेगा। एंड लिमिट्स होगी हमारे पास इंटीग्रेशन की फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन निकल के आएगा 1/1 प्लस जे ओमेगा एंड e टू द पावर ऑफ माइनस टी 1 प्लस जे ओमेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स होगी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट करना है। तो आई होप आप ये कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट करके हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/1 प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था हमारे पास e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा है 1/1 प्लस जे ओमेगा। तो इस तरह से जो है हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ e टू द पावर ऑफ टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारे पास सिग्नल है e टू द पावर ऑफ टी यू टी एंड इसका मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एंड यहाँ पे लिमिट्स होगी हमारे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है u टी, इसे हटा के हम लिमिट चेंज कर सकते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो सिग्नल बचेगा वो बचेगा e टू द पावर ऑफ टी, इसका मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ टी कॉमन निकाल के 1 माइनस जे ओमेगा। लिमिट से हमारे पास फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब इस सिग्नल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकल के आएगा 1/1 माइनस जे ओमेगा। e टू द पावर ऑफ टी 1 माइनस जे ओमेगा एंड लिमिट से हमारे पास फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/1 माइनस जे ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारे पास सिग्नल है e टू द पावर ऑफ टी यू टी एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना है तो यहाँ पे हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा है 1/1 माइनस जे ओमेगा। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। आपको याद रखना है अगर हमारे पास सिग्नल है e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी तो यहाँ पे हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा है 1/1 प्लस जे ओमेगा। अगर हमारे पास सिग्नल है e टू द पावर ऑफ टी यू टी
तो यहाँ पे हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा है 1/1 माइनस जे ओमेगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट है हमारे पास 3 dB बैंडविथ। अब 3 dB बैंडविथ क्या होती है, मैंने आपको बैंडविथ क्या होती है बताया हुआ था, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 dB बैंडविथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है इस तरह से। अब इस सिग्नल के लिए हमें फाइंड करना है 3 dB बैंडविथ। तो यहाँ पे 3 dB बैंडविथ को इस सिग्नल के लिए हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड है हमारे पास एट ओमेगा इक्वल टू 0 1। अब यहाँ पे बैंडविथ हम हमेशा पॉजिटिव साइड में कंसीडर करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था एक लेक्चर में। तो यहाँ पे जैसे ही हम पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। अब एक सर्टेन पॉइंट पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से 3 dB बिलो आ जाएगा। अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर है 3 dB। तो जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 3 dB बिलो आ जाता है तो उस फ्रीक्वेंसी को या फिर उस बैंडविथ को हम यहाँ पे बोलते हैं 3 dB बैंडविथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है जो बैंडविथ है वो है ओमेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 3 dB बिलो 1 से, तो इस बैंडविथ को हम बोलेंगे 3 dB बैंडविथ। अब यहाँ पे 3 dB बिलो से क्या मतलब है, आपको dB कैलकुलेट करना आता होगा। dB हम कैलकुलेट करते हैं 20 लॉग से। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे 20 लॉग 1/√2, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा -3 dB। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हमारा मैग्नीट्यूड 1 से 1/√2 हो जाएगा तो उस फ्रिक्वेंसी को या फिर उस बैंडविथ को हम बोलेंगे 3 dB बैंडविथ। तो यहाँ पे हम 3 dB बैंडविथ को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, 3 dB बैंडविथ इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड बिकम 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। या फिर 3 dB बैंडविथ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, 3 dB बैंडविथ इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड बिकम 3 dB बिलो फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 1। अब अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में एक सर्टेन बैंडविथ में 1/√2, तो इस फ्रीक्वेंसी को या फिर इस बैंडविथ को हम बोलेंगे 3 dB बैंडविथ। अब यहाँ पे हमें 3 dB बैंडविथ फाइंड करने को पूछा जा सकता है एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए। सपोज हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है e⁻⁻t ut, इसके लिए 3 dB बैंडविथ हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि इस सिग्नल के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आता है 1/1 प्लस जे ओमेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 1/1 प्लस जे ओमेगा, ये है हमारे पास x ऑफ ओमेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt जो कि था हमारे पास e⁻⁻t ut। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला तो हमें मिला x ओमेगा। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ऐसी फ्रीक्वेंसी या ऐसी बैंडविथ जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो 1/√2 हो जाता है, उसे हम बोलते हैं 3 dB बैंडविथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मॉड ऑफ x ओमेगा हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस सिग्नल के लिए हम मॉड निकालेंगे तो हमारे पास सिग्नल मिलेगा 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे हम इक्वल करेंगे 1/√2 के, तो यहाँ पे हमारे पास एक ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी एंड यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे 3 dB बैंडविथ। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, इजी है, आप इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 1, जो कि रेडियन में वैल्यू है। अगर इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1/2 पाई हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल e⁻⁻t ut के लिए 3 dB बैंडविथ हमें मिल रही है ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन या फिर 1/2 पाई हर्ट्ज। तो इस तरह से जो है हम 3 dB बैंडविथ फाइंड करेंगे। किसी भी सिग्नल के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा 3 dB बैंडविथ फाइंड करने के लिए। जब भी 3 dB बैंडविथ फाइंड करने का बोला जाए तो वहाँ पे आपको जो सिग्नल गिवन होगा उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड उसे इक्वल पुट कर देंगे 1/√2 के, एंड वहाँ से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, वहाँ से जो हमारे पास बैंडविथ निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे 3 dB बैंडविथ। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।